I can bet you can't watch this video for more than 2-3 minutes because you are the victim of TikTokification. तो 2007 तक जहाँ यूट्यूब में सिर्फ 6 घंटे कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा था, आज वही 500 आवर प्लस का कंटेंट हर मिनट यूट्यूब में प्रोड्यूस होने लग रहा है। तो कुछ सालों तक तो सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर सितंबर 2016 को मार्केट में एंट्री होती टिकटॉक की, और फिर धीरे धीरे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्रोड्यूस होने लगता है, और फिर देखते देखते बिलियंस ऑफ यूजर्स टिकटॉक को मिल जाते हैं वर्ल्ड वाइड। एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स everything started becoming TikTok. Literally everything became the second-hand copy of TikTok. तो टिकटॉक की सक्सेस को देखते हुए और इसके बैन होने का फायदा उठाते हुए 5 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम रील्स, और फिर इसके लॉन्च होने के एक महीने बाद ही सितंबर 2020 को यूट्यूब शॉर्ट लॉन्च करता है। और इन दोनों प्लेटफॉर्म के लॉन्च होते ही इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्रोड्यूस होता है और एवरेज व्यूअर स्पेंडिंग टाइम इंक्रीज होने लग जाता है बहुत तेज़ी से। और फिर फ्रेंड्स, ना जाने कहाँ से अचानक से बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स इन प्लेटफॉर्म को मिल जाते हैं, जिसकी एक वजह ये भी है कि इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू मेक अ 30 सेकेंड लॉन्ग वीडियो which requires less effort, almost zero research, scripting, speaking, recording, editing and content. और यहाँ पर लिटरली एक लेवल पर ये सारे शॉर्ट और रील क्रिएटर्स एक दूसरे का कंटेंट कॉपी पेस्ट करने लग गए थे, जिसकी वजह से इनको डाउनफॉल तो नहीं मिल रहा था, लेकिन और ज़्यादा एंगेजमेंट, बूस्ट, व्यूज़, और एट द एंड कंपेरेटिवली इनके वीडियोस अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, रियली वेरी वेल परफॉर्म कर रहे थे, मिलियंस में व्यू आ रहे थे। क्योंकि एज पर यूट्यूब्स एल्गोरिथम, रिटेंशन रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, because for a 30 second long video it is comparatively easy to hook you than a freaking 10-minute long video. And friend, the plus point is that short videos requires very minimum effort, so you can upload in more quantity, get more boost, more view, more reach, more engagement, and at the end more easy subscribers and followers इन सब क्रिएटर्स को मिलने लग गए। तो यहाँ पर अब इसी को देखते देखते सडनली हर एक बंदा सोचने लग गया कि भाई मैं क्यों नहीं एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ। आखिर इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ने वाला काम है, बस एक 30 सेकंड का एफर्टलेस वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करो, कुछ कैची सॉन्ग क्लिप ऐड कर दो, फ्रीक्वेंट कट लगा दो, एंड बूम, यू आर रेडी टू अपलोड इट, यू गेट देम हुक्ड, यू गेट द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स एंड द व्यूअर्स इज हुक्ड। और अब ऐसे ही देखते देखते बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को यहाँ पर मजा आने लग गया, क्योंकि बिना किसी एफर्ट के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे, फॉलोअर्स मिल रहे थे, और इन कंपनीज को भी मजा आ रहा था, क्योंकि भाई अनलिमिटेड कंटेंट तो मिल ही रहा था और साथ ही साथ व्यूअरशिप भी मिल रही थी इनको। एंड दैट इज हाउ टिकटॉकिफिकेशन इन्वेडेड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द इंटरनेट. But now the nightmare comes when these companies started realizing that what fancy looking, massively addictive dopamine hitting machine they built is completely broken at the core, is completely baseless system, and now the problem begins. तो हर वो कंटेंट क्रिएटर, शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर जो शॉर्ट वीडियो और रील डालने लगा, उसको सिर्फ और सिर्फ पुअर एंगेजिंग ऑडियंस यहाँ पर मिली, और जहाँ पर अब ये लोग भी समझने लग गए कि भाई मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के बाद भी हमारा चैनल तो डेड हो रखा है, बिकॉज नाउ दे रियलाइज दैट वी कैन नॉट बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑडियंस बेस एंड बिजनेस आउट ऑफ इट आफ्टर अपलोडिंग शॉर्ट कॉन्टेंट। क्योंकि एक तो इनका कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो सकता, और जो क्रिएटर फंड्स इनको मिलने लग रहा था अब वो भी मिलना बंद हो गया है। तो यहाँ पर वो क्रिएटर्स, शॉर्ट क्रिएटर्स जिनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनका चैनल डेड हो गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो लोग खुद बोल रहे हैं। तो इसको देखते हुए जब वो लोग अपने इसी चैनल पर, 10 मिलियन वाले चैनल पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से हट के लॉन्ग वीडियो अपलोड करने लगे, तो उनको बहुत सारे इशूज़ फेस करने लगे। इशूज़ क्या फेस करने पड़े? ये फेस करना पड़ा कि 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी 2-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं इनके लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में। और अब इनको पता लगा, अब इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालकर पुअर एंगेजिंग ऑडियंस लेना जितना आसान है, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑडियंस बेस यहाँ पर बिल्ड करना। बिकॉज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रिक्वायर्स अल्टीमेट एफर्ट, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग कंटेंट एंड अ लॉट ऑफ स्टफ्स आफ्टर दैट। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि भाई आ गए और खा लिया। तो यहाँ पर आई फील कि इनके चैनल 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी कम्प्लीटली डेड हैं, और दे आर जस्ट रनिंग अ एनजीओ एंड रूलिंग दिस एंटायर यूट्यूब इंस्टाग्राम सिस्टम, इकोसिस्टम। क्योंकि एक तो ना तो ये मोनेटाइज कर सकते हैं, और दूसरा ना तो ये कोई वैल्यू यहाँ पर प्रोड्यूस करने लग रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करूँ, व्यूअर्स की बात करूँ, तो आज की डेट में हर एक एवरेज व्यूअर लगभग
40 से 45 मिनट रोज़ का शॉर्ट्स या फिर रील देखने में स्पेंड करता है, और एक एवरेज शॉर्ट या रील की लेंथ होती है 25 से 40 सेकंड। तो यहाँ पर एक दिन में आप लोग लगभग 60 से 80 शॉर्ट या रील देख लेते हो। बट नाउ इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन हेयर, कि आप अपने आप से पूछो कि भाई 20-30 शॉर्ट या रील देखने के बाद मुझको आखिर याद कितना है, हाउ मच डू आई रिमेंबर? एंड देन यू फाइनली रियलाइज दैट आफ्टर वॉचिंग 20-30 रील्स एंड शॉर्ट, आई रिमेंबर नथिंग, आई फॉरगॉट एवरीथिंग। एंड दैट इज़ हाउ आर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। तो जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो सिर्फ 15 से 20 सेकंड की होती है, 1 मिनट की नहीं, 1 घंटे की नहीं, 1 दिन की नहीं, 1 वीक की नहीं, सिर्फ 15 से 20 सेकंड की हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो जितने भी 20-30 शॉर्ट आप देखते हो, एक के बाद एक देखते ही रहते हो, 15 से 20 सेकंड के बाद आप वो सब कुछ भूलते ही चले जाते हो। एंड देन यू रियलाइज दैट यू फॉरगॉट एवरीथिंग एंड रिमेंबर नथिंग। और इसका हमारे ब्रेन में इतना बैड इम्पैक्ट पड़ता है, इतना बैड इफेक्ट होता है, क्योंकि जो हम 25, 30, 40 शॉट लगातार देखते जाते हैं, हर एक शॉट और रील की थीम अलग होती है, उनके अंदर इमोशंस अलग होते हैं, और स्प्लिट्स ऑफ सेकंड के गैप में जो हम स्क्रोलिंग करते जाते हैं, हमारे ब्रेन्स को उन नए नए इमोशंस में एडजस्ट होना पड़ता है, उन इमोशंस को डाइजेस्ट करना पड़ता है। लगातार स्प्लिट्स ऑफ सेकंड में इमोशन चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में बहुत ही गंदा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। एंड यू डोंट इवन नो हाउ बैडली इट इज़ अफेक्टिंग आवर यूथ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू सेकंड डोपामाइन हिटिंग completely addictive video, you are losing your attention span and completely damaging and filling your brain with completely trash content. और अब यहाँ पर मैं सर्च लगा सकता हूँ कि आप में से जो भी लोग शॉर्ट या फिर रील एडिक्ट्स होंगे, या फिर उनको आप जानते हो जो लोग शॉर्ट या फिर रील के एडिक्शन में फंस चुके हैं, उनमें आप ये प्रॉब्लम नोटिस कर सकते हो कि भाई उन लोगों को बार बार कुछ ना कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ नई चीज़ चाहिए होती है। दे कैन नॉट स्टिक टू एनीथिंग, एनी वर्क, एनी वीडियो फॉर मोर देन 2-3 मिनट्स। और अब इसीलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आप इस वीडियो को 2 मिनट से ज़्यादा देख नहीं सकते अगर आप एक टिकटॉक एडिक्ट यहाँ पर हो। So those average people end up watching, end up consuming these dopamine hitting tricky short content which is in fact killing and damaging their brain. तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं बोल रहा कि हर एक शॉर्ट क्रिएटर्स यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है और बिल्कुल भी एफर्ट डाल ही नहीं रहा अपने वीडियोस में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा। कुछ क्रिएटर्स हैं जैसे कि LLA और मार्केटिंग विद शिवांश और थिंक स्कूल, जो कि अपने शॉर्ट कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और टाइम डालते हैं, लेकिन इससे किसी को फ़ायदा नहीं है। इससे ना तो इनको फ़ायदा है, क्योंकि इससे ना एक सस्टेनेबल ऑडियंस ये लोग बिल्ड कर पा रहे हैं, पूरे एंगेजिंग ऑडियंस इनको मिल रही है, और तो इनके शॉर्ट और रील मोनेटाइज भी नहीं हो सकते यहाँ पर। और सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पर व्यूअर्स है। यहाँ पर आपको मज़ा तो आता है, या इट इज़ फन वॉचिंग दी शॉर्ट एंड रील, और आपको लगता है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे, लेकिन एट द एंड यू कैन नॉट गो डीप इन टू एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। आप किसी भी इन शॉर्ट और रील के टॉपिक्स की इन डेप्थ नॉलेज ले ही नहीं सकते, क्योंकि कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आप कोई शॉर्ट और रील बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर लगी है, और आपने यूट्यूब में जाके उसका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वीडियो के लिए सर्च किया है, और आपने वो वीडियो कंज्यूम भी किया है पूरा। ऐसा नहीं होता है। वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग द सिस्टम। हम लगातार कोई शॉर्ट और रील यहाँ पर देखते रहते हैं, और जब तक हम ये देखते हैं तब तक हमको मज़ा आता है, डोपामाइन हिट होता है, हम हुक्ड रहते हैं। बट व्हेन वी एंड अप वॉचिंग दीज शॉर्ट एंड रील, देन वी रियलाइज दैट कि भाई आफ्टर वॉचिंग 1 hour शॉर्ट एंड रील, I remember nothing, I forget everything, and in return you get nothing except of killing your brain, damaging your brain, filling it with trash. और अब इसलिए यहाँ पर ये कंटेंट क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स दोनों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आई से दिस टाइप ऑफ कंटेंट ट्रैशी क्रिएशन एंड ट्रैशी कंजम्पशन, विच आई डोंट वांट माई सब्सक्राइबर्स टू डू दिस। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, यहाँ पर क्रिएटर्स को नुकसान है, व्यूअर्स को भी नुकसान है, लेकिन ये कंपनीज तो बहुत ज़्यादा पैसा छाप रही होंगी, ये कंपनीज तो पैसों की नदियों में नहा रही होंगी यहाँ पर। व्हाट डू यू थिंक, रियली इट इज़ हैपनिंग? नॉट रियली। तो यहाँ पर एट द फर्स्ट प्लेस टिकटॉक, जो इस पूरी इंडस्ट्री में लीडर है, वो अभी तक ब्रेक इवन भी नहीं कर पाया है। वो अभी तक लॉस फेस कर रहा है यहाँ पर मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लेकिन टिकटॉक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टिकटॉक बैक्ड बाय ByteDance है, जो कि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कंपनी है। और यहाँ पर मार्क जकरबर्ग ने खुद कहा है कि दी मोनेटाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ रील्स इज मच लेस देन फीड, सो द मोर दैट रील्स ग्रो, even though it adds in the engagement to the system overall, but it takes some time away from feed and we actually lose the money. तो यहाँ पर मार्क भैया बोल रहे हैं कि भाई इन शॉर्ट और रील से हमारे प्लेटफॉर्म में एंगेजमेंट तो मिलती है, ओवरऑल व्यूअरशिप तो आती है, लेकिन हम इनको मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं।
जिसकी वजह से जो व्यूअर का टाइम है वो फीड में नहीं जा पाता है, वो इसी में देखते रहता है और हमको बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सीधी बात यहाँ पर ये है कि क्या आपने कभी किसी शॉर्ट या रील के बीच में किसी बड़ी रेपुटेड कंपनी टाटा या मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट देखी है? वो ऐड यहाँ पर फिट हो ही नहीं सकती है। तो शॉर्ट और रील्स और टिकटॉक के वीडियोस यहाँ पर मोनेटाइज हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें एड्स चल ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी अपना घर चलाने के लिए कुछ शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियोस में, अपने शॉर्ट और रील्स में कम्प्लीटली एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते हैं जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ ऐड ही करते रहते हैं पूरे 30-40 सेकंड तक, और पता नहीं कौन से व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो भी देखते हैं पूरा स्पॉन्सरशिप वाला। तो एट द एंड हु इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस सिस्टम? यहाँ पर क्रिएटर्स को फ़ायदा नहीं है, कंपनी को फ़ायदा नहीं है, व्यूअर्स को भी फ़ायदा नहीं है। सो हु इज़ बेनिफिटिंग? सो द आंसर इज एट द एंड नो वन इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस सिटी सिस्टम, ट्रैसी सिस्टम। It is bad for the creators, bad for the companies and bad for the you, bad for the viewers. At the end सवाल ये उठता है कि भाई how can we fix it? आखिर इस सिस्टम को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले एडवाइस मैं यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म को देना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को प्रमोट करने लग जाओ। जो कि ये लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि इसलिए तो आप मेरे इस वीडियो तक पहुँच पाए हो। और सेकंड एडवाइस यहाँ पर मेरी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालने के अलावा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालो और अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप्स को एज अ शॉर्ट वीडियो डालो, जिसकी वजह से जिनको लोगों को आपके शॉर्ट वीडियो अच्छे लगेंगे वो आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को भी देखेंगे, जिससे आपका टाइम बच जाएगा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट करने से और आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को भी रीच यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर यूट्यूब की एल्गोरिदम को एक काम करना चाहिए कि वो उसी शॉर्ट कंटेंट को यहाँ पर प्रमोट करे जिससे लिंक्ड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में अच्छे व्यू आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस उसको मिल रही है। और एट द एंड लास्ट एडवाइस है आपके लिए, व्यूअर्स के लिए, कि आप फालतू में कुछ भी फालतू का टट्टी कंटेंट कंज्यूम मत करने लग जाओ, क्योंकि योर टाइम इज़ लिमिटेड एंड इन दिस लिमिटेड टाइम इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम वॉचिंग दिस सिटी ट्रैसी डोपामीन हिटिंग ट्रिकी शॉर्ट्स एंड रील्स, someone else somewhere is watching some informative video, working on himself, learning some skills and going far away ahead from you.